बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में है। व्यतस्तवस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतकमे युहु। अस्तव्यस्त श्रृंगार करके गोपियां कृष्ण के पास जब पहुंची थी तो भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः व्रजस्या नामयम कच्चिद मृतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को संबोधन क्या किया? महाभागा। गोपियों से भाग्यवान, इनसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है महाराज? जिसको प्रभु की प्राप्ति होने जा रही है, जिनका प्रभु से मिलन होने जा रहा है, ऐसे जीव को महाभागा भगवान भी कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है। धन्य है वह प्राणी, धन्य है वह जीव, ठाकुर जिसका स्वागत करता है। भगवान द्वारिकाधीश के स्वागत में दरबार के दरबार खाली हो जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती है महाराज, और वो ठाकुर स्वयं गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। हे महाभागा गोपांगनाओं सिमंतनियों तुम्हारा स्वागत है। वो बड़ी हर्षित हो गई, बोले हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं प्रभु। इतने में उन्होंने कहा, बोले व्रजस्या नामेम कच्चिद वृतागमन कारण। अब आने का कारण भी कहो कि क्यों आई हो। संध्या के समय में, रात्रि के समय में इस तरह से अपने घर वालों को छोड़ के, परिवार वालों को छोड़ के, समाज को छोड़ करके रात्रि में वन में विचरण करना, ये नारी जाति के लिए मर्यादित तो नहीं है, अच्छा नहीं है। तो आने का कारण तो कहो कि आई क्यों हो। और उन्होंने कुछ कहा ही भी नहीं था, लेकिन इतना विचार जरूर किया। बोले अपने आप इन्होंने बोला कि मैं वेणु का निनाद करूंगा, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और किशोरी राधा आएंगी और फिर हम मिलजुल करके रास नृत्य करेंगे। तो स्वयं नृत्य के लिए बुलाया है और स्वयं पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। तो भगवान पहले तो बुलाता है, फिर स्वागत करता है, फिर परीक्षा लेता है कि योग्य है कि नहीं है। अब परीक्षा हो रही है गोपी की, योग्य है तो प्रवेश मिलेगा, नहीं तो यहीं से वापसी। भगवान ने कहा अच्छा तो वन की सुंदरता देखने के लिए आई। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ये चंद्रमा से आच्छादित आज शरद पूर्णिमा के समय में वृंदावन इतना सुंदर लग रहा है कि मानो दूसरा स्वर्ग आज धरती पर उतर आया। ठीक है, इसकी सुंदरता पर मोहित होकर के तुम लोग आ गई, लेकिन इस वन को 2 मिनट के लिए देखो, चाहे पूरी रात्रि भर देखती रहो, अब सुंदरता तो वैसी बनी रहने वाली है ना। अब इस वन को देख लिया, अब वापस जाओ। जब ठाकुर जी ने कह दिया वापस जाओ, तो गोपी ने कह दिया मैवं विभुर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। मैवं विभुर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान्। संत्यज्य बोले अब सब छोड़ करके आ गई। संत्यज्य मतलब बिल्कुल छोड़ के आई, त्यक्त्वा नहीं। त्यक्त्वा एक शब्द होता है संस्कृत में छोड़ने के लिए। छोड़ करके दोबारा प्राप्त कर सकते हो, दोबारा इसको ग्रहण कर सकते हो, वैसा छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ के आई। एक बार संसार को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आपके चरण कमलों को पकड़ लिया, आप श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम को जब पकड़ लिया जाता है, जो निकृष्ट होता है उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। संत्यज्य सर्व विषयाम तद्वाद मूलम। और जो सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमलों की शरण में आ जाता है, हमने सुन रखा है कि आप उसको अपना लेते हो। तो जब सबको अपनाते हो तो फिर हमारे साथ कौन सी शत्रुता है ऐसी? हमें क्यों नहीं अपना रहे हो? अब ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है गोपियों, मैं तो केवल तुम्हें परख रहा था और तुम्हारे मन में जो विशुद्ध प्रेम है, जो विशुद्ध भाव है, उसका मैं ऋणी हो गया हूं। उसका एक अंश मात्र मैं चुका नहीं सकता।
मैं असंख्य जन्म भी ले लूं, फिर भी तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं चुका नहीं सकता। आज ठाकुर जी ने गोपियों से कहा था कि क्या क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा अब तो आपके साथ में नृत्य करना है। तो भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए उद्यत हुए। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण बन गए थे, और प्रत्येक गोपी को लगा कि मेरे साथ में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते 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 गोपी के मन में अभिमान आ गया। गोपी ने सोचा कि मैं सुंदरी ज्यादा हूं, इसलिए गलवैयां डाल करके कृष्ण मेरे साथ में नृत्य करते हैं। श्री राधा को मान हुआ, गोपी को अभिमान हुआ। अभिमान और मान में अंतर इतना होता है कि अभिमान होता है अपने साधन का, अभिमान होता अपनी साधना का, अभिमान होता अपने रूप का, अभिमान होता है अपने गुण का, अभिमान होता अपने पुण्य का भी, और मान होता है अपने आत्मीय के प्रति रूठने का भाव। तो वो रूठ गई। अब उनको बनाने के लिए और गोपियों के मन का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्रैव अंतर्धीयत, वहां से अंतर्ध्यान हुए, ऐसा भागवत कहती है। अंतर्ध्यान हो गए थे श्री जी को लेकर के, श्री राधा को लेकर के वन के दूसरे कोने में पहुंचे। जय श्री कृष्ण बोलो। एक संत ने तो ऐसा भाव निकाला, बोले वो गए ही नहीं थे कहीं, अंतर्हित हो गए, गोपियों के हृदय में जाकर के छुप गए। अब ढूंढो, बोला कहां ढूंढे। जय श्री कृष्ण बोलो। भीतर जाकर के छुप गए। तो फिर पुकारने लगी, फिर ढूंढने लगी गोपी कृष्ण को। अब रुदन करती है, रोने लगी, जाकर के वृक्षों से पूछती है, पत्थरों से पूछती है, धरती से पूछती, पृथ्वी से पूछती है कि हमारे प्राणवल्लभ हमें छोड़ करके कहां चले गए। एक एक के पास जाकर के अश्रु प्रवाहित करती है। हे वट के वृक्ष, तुम वृक्षों में बहुत पुराने हो, हमारे प्राणवल्लभ कहीं तुम्हें दिखे हो तो बताना हमें। वट के वृक्ष ने कुछ भी नहीं कहा था, तो पीपल के वृक्ष के पास पहुंची और उसको कहती कि तुम्हारी पूजा होती है, तुम बड़े पवित्र माने जाते हो पीपल, तूने हमारे प्राणनाथ को कहीं देखा होगा, हमारे प्राणवल्लभ को देखा है, तो हमें बताना। उसकी जुदाई में, उसके विरह में हमारे प्राण निकल गए। जब पीपल के वृक्ष ने कुछ नहीं कहा था, तो गोपियां तुलसी के पास पहुंची है। तुलसी देवी लहला रही थी और उसको जाकर के हाथ जोड़ करके पूछती कि देवी, हे तुलसी देवी, हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे कल्याणी देवी, आप गोविंद के चरणों की प्रेयसी है। ठाकुर जी का पूजन आपके बिना अधूरा रहता है। हे तुलसी देवी, तुम हमें बताओ, हमारे प्रभु हमें छोड़ करके कहां गए, रास बिहारी कहां चले गए। तुलसी देवी हिली थी और एक गोपी ने कहा, अरे ये नहीं बताना चाहती, ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत लगती है। तो वहां से पृथ्वी के पास जाकर के विनय करती है। एक जगह हरियाली थी, उसको देख करके गोपियां कहती है कि ये पृथ्वी जो प्रफुल्लित हो रही है, अवश्य ही प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का इसको स्पर्श मिला होगा, इसलिए प्रफुल्लित हो रही है। पृथ्वी देवी, हमारे प्रभु को तुमने देखा होगा, इसीलिए रोमांचित हो रही है ना। मानो पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पहले से ही ऐसी हूं। बोले नहीं, बिना प्रभु के स्पर्श के तू ऐसी रोमांचित नहीं हो सकती है। जरूर जब वो वराह बने थे उस समय तेरा आलिंगन कर दिया होगा कि पृथ्वी देवी, इसीलिए तो इतनी रोमांचित हो रही है ना। अब गोपियां तो पागल हो गई थी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, महाराज बावरी हो गई थी, कृष्ण लीला करने लगी। बोले जहां कृष्ण लीला होती, कृष्ण कथा होती है, भगवान वहां अवश्य आते हैं। एक पूतना बनी, एक कृष्ण बनी, लेकिन दूसरे क्षण मन में भाव आया, मैं कृष्ण कैसे हो सकती हूँ, वो तो हमें छोड़ करके चले गए। तो रुदन किया था गोपियों ने, हा नाथ पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, आप कहां हैं। वृंदावन के 5 ठाकुरों का उदय हो गया। गोपीनाथ, रंगनाथ,
गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं। और पुनः पुलिन मागत्य कालिंदी कृष्ण भावना, भटकते भटकते श्री जी को प्राप्त करके गोपियां पुनः उसी स्थान पर पहुंची है जहां से कृष्ण खोए थे। और वहां कालिंदी के तट पर गोलाकार मंडल बना करके हजारों गोपियां बैठी हैं। बीच में श्री राधिका जी विराजमान हुई, सबके हाथ जुड़ गए हैं और गोपियों ने वहां बैठ करके बड़ा पावन एक गीत गाया है। श्रीमद् भागवत में उसको गोपी गीत का नाम दिया गया है। आज सुबह ही हमने इसका पाठ किया है। गोपी गीत में 19 मंत्र हैं। मुझे मालूम था कथा में समय नहीं मिलेगा गोपी गीत के पाठ का, इसलिए सुबह हमने उसका पाठ कर लिया। और गोपी गीत में 19 मंत्र हैं महाराज, और मानो ये 19 सागर हैं। एक एक सागर है, एक एक मंत्र में एक एक शब्द ही सागर है। मुझे लगता है कौन वर्णन कर सकता है गोपी गीत का। ये कोई गीत नहीं था। सुखदेव जी ने तो इतना कह दिया कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन, ये स्वर में गोपियां रोई है, ये कोई गीत नहीं है। स्वर में रुदन किया गोपियों ने। हम बेसुरे रोते हैं इसलिए भगवान नहीं मिलते, हम स्वर में रो जाएं तो भगवान मिले। जय श्री कृष्ण बोलो। सुर में हम रोएं भी तो भगवान मिल जाए महाराज, सुर में इतनी सामर्थ्य है। लेकिन बिना सुर का व्यक्ति असुर होता है। जय श्री कृष्ण बोलिए। इसलिए जीवन में सुर चाहिए, और केवल संगीत के सुर की बात नहीं है। भाव का सुर चाहिए, अनुराग का सुर चाहिए, प्रेम का सुर चाहिए। केवल राग की आवश्यकता नहीं, यहाँ अनुराग की आवश्यकता है। परमात्मा केवल राग से प्रसन्न नहीं होता है, परमात्मा अनुराग से प्रसन्न हो जाता है। आओ एक दो मंत्र का हम गान करें। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत दीक्षुता स्वैत्रिता सवा सरसी जो
शोभया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरा किसी ने कहा गोपियां गांवों की गवारिनें हैं, उनको क्या मालूम है। लेकिन गोपी गीत को देखना, कैसे कैसे भाव गोपियों ने व्यक्त किए महाराज। आपके आने से इस वृंदावन की स्वर्ग से अधिक शोभा बढ़ गई। शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान आपका मुखारविंद है। दयित दृश्यताम, आप दर्शन दीजिए, हमें छोड़ करके क्यों चले गए। हे सुरतनाथ, हम आपकी बिना मोल की दासिका हैं, अशुल्क दासिका हैं। किसी को नैनों से मार डालना क्या वध नहीं है? तिरछे नैनों से आपने कटारी मारी है। क्या किसी को तलवार से काट देना ही हिंसा है, वध है? हमें आपने अपनी छवि से, अपने प्रेम से, अपनी माधुर्य से घायल कर दिया, मार डाला, क्या ये वध नहीं है? अगर इसी तरह से मारना था तो विषैले जल से क्यों बचाया हमें? क्यों इंद्र के प्रकोप से बचाया? क्यों जलने नहीं दिया दावानल में? उस समय क्यों रक्षा करी? और इतना ही नहीं, गोपी कह रही है नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल गोपी के हो ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान देना। आप गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, ये सब जानती है महाराज। गोपी कह रही है आप गोपियों के नहीं है, केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंदर आत्मा रूप में रमण करने वाले आप ही हो। आप क्यों हमें छोड़ करके चले गए प्राण वल्लभ? आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के भाव से गोपियों के यूथ ने एक एक मंत्र का गान किया है, नेतृत्व किया है, और अन्य गोपियों ने उसको कोरस दिया है। और इतना सुंदर गीत गाया कि भगवान भी नहीं रुक पाए थे, भगवान भी नहीं ठहर पाए थे। और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं गोपियों के बीच में से प्रकट हो गए। जहां से अंतर्धान हुए थे वहीं से प्रकट हुए। बड़ा सुंदर संवाद हुआ। गोपियों ने कहा आप छोड़ करके क्यों चले गए? आप क्यों अंतर्ध्यान हो गए? आप कौन से हैं? 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आप कौन से उनमें से? जय श्री कृष्ण बोल। बहुत लंबा चौड़ा बहुत संवाद हुआ, और अंत में तय बात यही हुई कि अब रास नृत्य होगा, अब कोई अंतर्धान नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपांगनाओं के साथ में श्रीधाम वृंदावन में रास नृत्य किया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हुए। गोपियां कितनी हैं? अरबदम शतकोटि नाम मुनि भी कथते विधे। 100 करोड़ का 1 अरब, 10 अरब का एक यूथ, 100 गोपियों के यूथ भगवान श्री कृष्ण के साथ में वृंदावन में नृत्य किए। अब विचार कर लेना कि कितनी गोपियां हैं, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं। तो कृष्ण कौन है ये भी विचार कर लेना, फिर भगवान को आक्षेपित करना। विचार कर लेना कि कृष्ण कौन है और वो कितने स्वरूप धारण करते हैं। अनंत भगवान की अनंत लीला है। बोलिए रासेश्वर भगवान की। 2 मिनट हम दर्शन करेंगे, मर्यादा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे हे नाथ, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। केवल 2 मिनट के लिए आप सुंदर ताली सेवा करेंगे और रास का पावन दर्शन हम करना चाहते हैं। रास बिहारी भगवान की। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे गंगा भी नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बोलिए रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हमारो मन है वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, बना दो मन को वृंदावन, बना दो मन को वृंदावन, मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, बना दो मन को वृंदावन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, बना दो मन को वृंदावन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, बना दो मन को वृंदावन, बना दो मन को वृंदावन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, मिलेगा प्यारा मनमोहन, क्योंकि राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोविंदन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोविंदन। मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन, हे मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, हे अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, हे गोकुल की नगरी में रस का आभास है, यही महारास है, यही महारास है, गोकुल की गलियों में रस का आभास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे, राजेश्वर भगवान की, राजेश्वरी श्री राधिका महारानी की। पावन रास नृत्य हुआ, प्रश्न भी हुए थे। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरद ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम। स्पष्टीकरण दिया था सुखदेव जी ने। जय श्री कृष्ण बोलो। ईश्वर की ये दिव्य लीला है, इसको दर्शन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, जीवन धन्य बन जाए। स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा है, अध्ययन के लिए बहुत है। भागवत को पलट करके देख लेना तो कुछ प्रवेश मिले इस मार्ग में। इसके पश्चात भागवत में अनेक कथाओं का वर्णन हुआ।
शंखचूड़ उद्धार की कथा आई, सुदर्शन की कथा आई, युगल गीत का वर्णन, फिर अरिष्टासुर उद्धार की कथा, फिर केशी उद्धार की कथा, फिर व्योमासुर उद्धार की कथा, फिर अक्रूर की ब्रज यात्रा। कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के मथुरा अक्रूर आते हैं। जल के भीतर ही दर्शन दिया था कृष्ण बलराम ने अक्रूर को। सब भ्रम सब शंकाएं दूर हो गई थी। बहुत ब्रजवासी रोए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा करुण प्रसंग है। समय अभाव है, मैं प्रवेश नहीं कर सकता इसमें। 11 वर्ष और 56 दिन का कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ करके चला गया और मथुरा में सुंदर स्वागत हुआ था प्रभु का। ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर भ्रमण किया है। नगर भ्रमण करते करते धोबी का उद्धार कर दिया। सुदामा नाम के माली का कल्याण किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी, जिसकी भावना जैसी वैसा भगवान नजर आए दिखे। मथुरा में त्रिवक्रा को, कुब्जा को सीधी बना दिया, सुंदरी बना दिया। और वहां से फिर उस कक्ष में पहुंचे जहां पर परशुराम से प्राप्त धनुष को कंस महाराज ने रखा था। उसको तोड़ दिया कृष्ण ने। एक एक पल का समाचार कंस के पास लाइव पहुंच रहा था। घबरा रहा था कि उसने धनुष को तोड़ दिया। परशुराम के शब्द कानों में गूंज रहे हैं, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। घबराया। कृष्ण बलराम ने सभा में प्रवेश लिया। कुबलियापीड़ नाम के हाथी को इशारा हुआ, मदिरा पिलाई गई थी, महावत को इशारा हुआ, दोनों बालकों को कुचलवा दो, भीतर आने ही नहीं देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कुबलिया के पेड़ को दांतों से पकड़ा था और पटक दिया है। भीतर गए। चाणूर के साथ कृष्ण का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने एक घूंसा धरा था, चाणूर के मुख से रक्त की धारा बही, उद्धार हो गया। कुटशल तोशल इत्यादि के एक से एक पहलवान जब कंस की आज्ञा से सब टूट पड़े थे कृष्ण बलराम पर, तो बलराम जी ने हल धारण किया, मूसल धारण किया, एक एक योद्धाओं को पटक दिया है। भगवान श्री कृष्ण बीच बीच में से निकले हैं। कंस के सिंहासन पर पहुंचे। 7 पौड़ी ऊपर सिंहासन था। कंस को केशों से पकड़ा और कंस कहता मुझे केशों से क्यों पकड़ा, यह अन्याय है, अधर्म है। तो भगवान ने कहा बोले नन्याय और धर्म की बातें पापियों को बहुत याद आती है, लेकिन जिस समय वो अपने आप पाप करता है उस समय पता नहीं चलता कि अन्याय अधर्म होता क्या है। जब मेरी माँ के केशों को पकड़ा था तब धर्म और न्याय तुम्हें याद नहीं था, तो केशों से पकड़ करके पटका है बीच सभा में ला करके। दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कंस पर कोई प्रभाव नहीं होता, भगवान घूंसे पर घूंसे धरते, तो वो हंस रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने सभा के बीच में ला करके कंस को पटका है, फिर छलांग लगाई है, त्रिलोकी का भार लेकर के आए और कंस की छाती पर आरूढ़ हो गए। मुख से रक्त वमन होने लगा, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दैत्य को मारने के लिए तो हम 1 सेकंड नहीं लगाते, जय श्री कृष्ण बोल। तो भगवान के लिए तो चुटकी का काम है। इसको ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता भी नहीं भागवत में, मुझे ऐसा लगता है। उग्रसेन को जेल के भीतर से निकाला, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां अपने हाथों से खोली। नंद बाबा के साथ में जो सखा आए थे शाम के, उनसे कृष्ण ने कहा कि आप लोग चलिए, हम थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे राज्य की। बाबा वहां से वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ मथुरा में रहते हैं। वहीं से गुरु गृह में गए। सांदीपनी गुरु के यहाँ जाकर के 64 दिनों में भगवान ने संपूर्ण विद्याओं को अध्ययन कर लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में यमपुरी से गुरु के मृत पुत्र को वापस लाए। जय श्री कृष्ण बोले। भगवान मथुरा में रहे, ब्रजवासियों को छोड़ करके आए थे, कभी उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए। एक दिन लीला की और बृहस्पति के शिष्य उद्धव को भेजा है। वह ज्ञानी उद्धव वृंदावन जाता है और उसकी ज्ञान की जो चदरिया थी वो गुदड़िया बन गई है। जब ज्ञान गुदड़ी में सुंदर संवाद हुआ, एक स्थान है ब्रज में महाराज बड़ा सुंदर, उसको कहते हैं ज्ञान गुदड़ी। एक मोहल्ले का ही नाम हो गया ज्ञान गुदड़ी। वहां उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी बन गई थी।
क्योंकि सुना जब प्रेम का अद्वैत तो ऊधों की खुली आंखें थी जिनमें ज्ञान मद की धूल, वो ऊधों की खुली आंखें। हुआ रोमांच तन और बिंदु आंखों से टपक आया, गिरे श्री राधिका पद पर और कहा गुरु मंत्र ये पाया। जिन गोपियों के विषय में न जाने कैसे कैसे विचार उद्धव को आते थे, उन गोपियों को आचार्य बनाया, गुरु बनाया है। प्रणाम करने लगे। 7 महीने के बाद जब लौटने लगे थे बृहस्पति के शिष्य उद्धव, तो गोपियों को प्रणाम नहीं करते, उनके चरणों को प्रणाम नहीं करते, उनके चरणों की धूल को प्रणाम कर देते हैं। वंदे नंद व्रजत श्रीणाम पादरेणुम भिक्षस यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन गोपांगनाओं के चरणों की धूल के कण को, पादरेणु उनके चरणों के कण को, एक धूल के कण को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिभुवन को पावन करती है। उद्धव वापस आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया था उद्धव को कि उद्धव, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मैं ब्रजवासियों का प्राण हूं, ब्रजवासियों से मैं कभी अलग नहीं रहता हूं। वहीं दर्शन करवा दिए हजारों ब्रजवासियों के, और उद्धव को कहा कि तेरे ज्ञान पर भक्ति का पुट चढ़ाने के लिए मैंने केवल लीला की थी। जय श्री कृष्ण कहिए। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है उत्तरार्ध भाग का। जरासंध ने आक्रमण किए थे 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के राजा जरासंध आया मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अकेले उसको हरा दिया। फिर कालियावन को लेकर के आया, मुचुकुंद के द्वारा उसको मरवा दिया भगवान ने। फिर 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आया, और इस बार कहा, बोले इस बार मेरी हार हो गई तो ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की मर्यादा रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र से भागने का ही नाटक कर दिया। युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागने लगे। बलराम जी ने कहा ये अच्छी बात नहीं, क्यों भाग रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? उससे 18 बार 17 बार तो हरा दिया उसको। भगवान ने कहा बोले कभी कभी ऐसा नाटक भी करना पड़ता है। जय श्री कृष्ण बोल। तो भगवान युद्ध क्षेत्र से भागे, नाम हो गया रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय जी महाराज की। हम तो जय जयकार करते, लेकिन रण छोड़ राय का अर्थ होता है श्रीमान भगौड़ा जी। और भगवान ने ये भी स्वीकार किया भक्तों के लिए, बोले मैं भगौड़ा नाम भी स्वीकार करता हूं, लेकिन जिससे जगत का कल्याण हो, परहित हो, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। भागे थे, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से आग लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत से छलांग लगाई थी समंदर में। रात ही रात में विश्वकर्मा के सहयोग से स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण हुआ, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारिकानाथ की जय। बलराम जी का विवाह रावत राजा की बेटी रेवती के साथ हुआ। ये रेवती रमण हुए। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। अब एक भाई का विवाह होगा, दूसरे का भी करवा देते हैं। चलो कन्या ढूंढते हैं, पहले कन्या तो चाहिए। राजा सीत भीष्म को नाम, विदर्भादिर्पतिर्महान्, तस्या पंच भवन पुत्रा कन्नैका च वरानना। भीष्मक नाम के एक राजा है, उनके 5 बेटा है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी। कन्या नहीं है। एक दिन राजा सरोवर में स्नान कर रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इतने में दृष्टि पड़ी थी कमल के फूल पर, और उस कमल के फूल पर खिलखिलाती हुई एक कन्या नजर आ गई। ये रुक्मिणी महारानी है महाराज। बोलिए रुक्मिणी महारानी की। और लेकर के आए थे वापिस
कन्या को पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया, और जब विवाह की योग्य हुई तो पुत्र को कहा, बड़े बेटा को बुलाया था पिताजी ने कि कन्या के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा, वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा मित्र शिशुपाल है, उसके साथ इसका विवाह ही निश्चित होगा। बोले बेटी को पूछ तो लेना चाहिए ना एक बार। रुक्मिणी ने कहा, कोई पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा मित्र है। बोले मित्र है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी मर्जी भी है कि नहीं है। रुक्मिणी को जब पता चला कि जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करवाया जा रहा है, पिताजी के पास गई और उनको कहा कि मैं शिशुपाल से बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहती। तो पिताजी ने कहा, बोले हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में जिसको तुम पसंद करती हो उसके गले में वरमाला डाल देना। लेकिन रुक्मिणी ने दबाव डालना शुरू किया, बोले स्वयंवर तो होगा लेकिन इसको शिशुपाल के गले में ही वरमाला डालनी होगी। जय श्री कृष्ण कहो। तो रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा था और वह पत्र एक ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया। फिर वह ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंचा। महाराज दूत आया है कुंडिनपुर से, ठीक है पेश किया जाए। हाँ जी कहिए क्या संदेश है। महाराज संदेश व्यक्तिगत है। भगवान ने कहा एकांत सब चलेगी, पढ़िए। क्या पढ़ूं? जो लाए हो संदेश वो पढ़िए। नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, इतने बड़े राजा का दूत है। अनपढ़ है क्या? बोले PhD हूं। जय श्री कृष्ण बोल। ऐसी कौन सी भाषा लिख दी, पढ़ नहीं सकता? महाराज जी ये प्रेम की भाषा है, सबकी समझ में नहीं आती है, आप अपने आप ही पढ़िए। व्यक्तिगत पत्र है, प्रेम पत्र है। ठाकुर जी ने हाथ में जब पत्र लिया था और जब उसको खोल करके देखा है, महाराज देखते रह गए। इतने सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखे रुक्मिणी ने, और 7 मंत्र लिखे थे उस पत्र में। विवाह में 7 फेरे होते हैं, इसलिए रुक्मिणी ने 7 मंत्र लिखे हैं। और भगवान पढ़ रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताते निर्विश्य कर्ण दिवरे हरतंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम त्वये अच्युता विशात चित्रम पत्र पत्रम श्रुत्वा। पहला शब्द आया श्रुत्वा। पहली भक्ति होती है श्रवण भक्ति। रुक्मिणी जी ने लिखा श्रुत्वा, सुना केवल आपके विषय में। हे त्रिभुवन सुंदर, संबोधन कर रही है। हे त्रिभुवन सुंदर, माय डियर नहीं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके विषय में केवल सुना है, आपको देखा नहीं है, केवल आपके विषय में सुना है। और प्रभु के विषय में सुनने से ही प्रवेश होता है भक्ति में, सुनकर के ही प्रवेश होता है। सुना केवल आपके विषय में और सुन करके ही ये मन आपको दे दिया, ये चित्त आपको दे दिया है। अब ये रुक्मिणी किसी दूसरे की नहीं हो सकती है, आपकी हो गई है। हे द्वारिकाधीश, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसको कोई श्रीगाल उठा करके ले जाए, ये न्याय नहीं है। मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करवाना चाहता है, लेकिन मैं तो केवल आपको वर्ण करना चाहती हूँ। इसलिए आप आना और मुझे ले जाना। आप सोच रहे होंगे कैसी कन्या है, कैसी बातें कर रही है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने आप प्रश्न लिखती, अपने आप उत्तर लिखती है। आप सोच रहे होंगे कि ले कैसे जाऊं, तो हमारे यहाँ कन्याएं लगन से पहले गौरी पूजन के लिए जाती है, और मैं भी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी। उस समय वहां आप आ जाना, फिर मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले जाना।
और यदि आप नहीं आए, फिर लास्ट में लिखा था उसने, नहीं आए तो यह रुक्मिणी जीते जी तो किसी दूसरे की हो नहीं सकती, फिर अपने शरीर का त्याग कर देगी। आप सोच रहे होंगे शरीर का त्याग करेगी तो मुझे क्या लेना देना, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी फिर दोबारा जन्म लूंगी, फिर दोबारा आपको ही प्रेम करूंगी, और आप नहीं मिलेंगे तो मर जाऊंगी, फिर से जन्म लूंगी, फिर से आपको चाहूंगी, फिर से मर जाऊंगी, जन्म लेती रहूंगी, मरती रहूंगी, लेकिन चाहूंगी तो सिर्फ आपको, केवल आपको। जय श्री कृष्ण। तो ब्राह्मण देवता ने कहा बोले आपने पत्र पढ़ लिया? द्वारकाधीश ने कहा बोले पढ़ तो लिया। पढ़ लिया तो फिर क्या कर रहे हैं, आप आ रहे हैं? द्वारकाधीश ने कहा बोले अब साथ ही चलते हैं आपकी, अभी इतना समय नहीं। जय श्री कृष्ण बोलो। और वो उस दूत के रथ पर ही चढ़ गए महाराज। द्वारकाधीश किसी साधारण दूत के रथ पर जब चढ़ गए थे तो उसी समय बलराम जी आ गए, सात्विकी आ गया, मंत्री महामंत्री सब उपस्थित हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि द्वारकाधीश जी माफ करना, आपका कोई कार्यक्रम निश्चित तो नहीं था, हमने डायरी में तो कहीं देखा नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? अब राजा है, द्वारकाधीश है, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहीं जाना होता है तो पहले से निश्चित होती है महाराज तिथि। तो उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा बोले ये हमारे साथ में कुंडनपुर जा रहे हैं। कुंडनपुर जा रहे हैं। बलराम ने कहा अच्छा अच्छा, कुंडनपुर में तो स्वयंवर हो रहा है रुक्मिणी का। अच्छा तो स्वयंवर में जा रहा है तो पहले कह देता, हम व्यवस्था बनाते। बोले व्यवस्था की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जाएंगे। नहीं नहीं, ये दूत के रथ पे मत जाना, बैठ के अपने रथ पे जाओ। सात्विकी को इशारे से समझाया, वहां पर हमारे शत्रु होंगे, वहां जरासंध होगा, यहाँ वहां शिशुपाल होंगे, शिशुपाल जैसे दुष्ट बुद्धि राजा, और सीधी दृष्टि से कृष्ण को कोई देखता ही नहीं है। जो जीवन में जितनी उन्नति करता है, तरक्की करता है, विकास करता है, उसके शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो। शत्रु बनाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी तरक्की कर लो, शत्रु बन जाएंगे अपने आप। सात्विकी को समझाया, बोले बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं होनी चाहिए, गुप्तचरों को भेजो, दूतों को भेजो, जो एकदम से समाचार पहुंचाए, वहां पर गड़बड़ होगी जरूर, और अपनी सेना बिल्कुल तैयार रखना। और भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर के जब चले महाराज, साथ में गुप्तचर जा रहे हैं, भगवान सुंदर रथ पर सवार होकर के कुंडनपुर की ओर चले, और वहां से सुंदर सज धज करके रुक्मिणी महारानी अपनी सखियों के साथ आ रही है। 1000 सखियों से घिरी हुई रुक्मिणी, बाहर से 10,000 और सैनिक घेरा बना करके चल रहे हैं। मंदिर की ओर रुक्मिणी जी आई थी और मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंची है, माता को प्रणाम करती है, एक एक सीढ़ी को वंदन करती है कि हे माँ, हे माता, आज मेरे मनोरथ को, सकल मनोरथ को पूर्ण कर, आज द्वारिकाधीश से मिलन करवा देना, आज मेरे द्वारिकाधीश का दर्शन करवा देना, आज दीदान करवा देना, मेरे ठाकुर आए और सकुशल मुझे ले जाए। मंदिर में पहुंची, मत्था टेका है, अर्चन किया, वंदन किया, प्रणाम किया है, और माता की मूर्ति में ही द्वारिकाधीश का दर्शन होने लगा, झलक दिखने लगी है। माता के सामने खड़े होकर के रुक्मिणी जी अब विनय कर रही है, बड़ी सुंदर विनय है महाराज। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिभा परमेश्वर प्रतिभा परमेश्वर जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिभा परमेश्वर
चंद्रिका जय 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 जगदम्बिका जय महेश मुख चंद्रिका जय 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 जगदम्बिका वरदे मां वरदान दायनी वरदे मां वरदान दायनी बनो दारिका द्वारिकेश की बनो दारिका द्वारिकेश की जय जय जननी श्री गणेश की जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिभा परमेश्वर परमेश की प्रतिभा परमेश्वर परमेश की जगत जननी मैया की सविनय विनती सुन हरि आए आए अपना ले जाए सविनय सुखद बेला शुभद सुखद बेला सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की जय जय जननी श्री गणेश की जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिभा परमेश्वर परमेश की प्रतिभा बोलिए जगदम्बिका भवानी की जैसे रुक्मिणी जी ने शीश नवाया था गौरी की मूर्ति से एक माला गिरी मानो आशीर्वाद मिल गया और हर्षित होकर के रुक्मिणी महारानी बाहर को निकली। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकली थी उसी समय भगवान का रथ वहां पर पहुंच गया। एक सैनिक ने देखा अरे रथ देखो, अरे ऐसा रथ तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है कि पताका कितनी लहरा रही है आकाश में। तीसरे ने कहा अरे रथ को क्या देखते हो, रथी को देख लो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। एक ने कहा रे मोर का पंख लगाया इसने माथे पर, कितना सुंदर लग रहा है। एक ने कहा कमर में बांसुरी भी है, बजती कितनी सुंदर होगी। अरे देखो इसके वस्त्रों को बिजली के समान चमक रहे हैं। वो मोहित हो गए भगवान की छवि पर और भगवान को रास्ता दे रहे हैं। वो रथ से कूद पड़े थे। एक सैनिक ने कहा मेरा स्पर्श किया, अरे मैंने उसको छुआ, अरे जीवन में सिहरन, मेरे शरीर में एक सिहरन पैदा हो गई, मेरा हृदय उमंगित हो गया, उल्लसित हो गया, मैं तो जीवन जी लूंगा उसकी याद में।
भगवान को रास्ता दे रहे हैं। सब सैनिक पीछे हट गए हैं और कुछ सैनिक जो रह गए थे वो रुक्मिणी के सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो गए। वहां से रुक्मिणी जी आ रही हैं, यहां से प्रभु श्री कृष्ण जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। मोरपंख सुसज्जित भगवान जब सामने आए थे, रुक्मिणी जी ने देखा है और प्रभु ने इशारा कर दिया, बोले हाँ मैं ही हूं। तो रुक्मिणी ने भी इशारे से ही कहा था, बोले मैंने तो पहले ही पहचान लिया था। जैसा सुना उससे कहीं अधिक, उससे कहीं अधिक आप और मोरपंख से ही पहचान लिया, आप ही आयो। उसी समय भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने हाथ उनके हाथ में रख लिया, फिर हाथ से पकड़ करके वो ले जाने लगे। अपने रथ पर आरूढ़ हुए, फिर रथ चल पड़ा। एक सैनिक ने कहा अरे ले गयो ले गयो, दूसरे ने कहा ले गयो करेगा, रोकेगा नहीं, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। बोले मैं तो उसका मोरपंख देख रहा था। जय श्री कृष्ण। बोल बड़ी सुंदर झांकी आ रही है, आप स्वागत करिए। ये तो रुक्मिणी रमणा गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमणा गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमणा गोपाला, रुक्मिणी रमणा गोपाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा। ताली सेवा करते हो, प्रभु का स्वागत करिए। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा ये तो रुक्मिणी रमणा गोपाला, रुक्मिणी रमणा, श्री राधे जो के रमणा गोपाला, श्री राधे जो के रमणा गोपाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला। भगवान ले गए भगा करके, और यहाँ सैनिकों के द्वारा पता चला था रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि अपनी सेना को सजाते हैं, पीछा करते हैं, और वहां से वायु गति से गुप्तचर गए हैं। द्वारिका में समाचार पहुंचा है, माधोपुर के स्थान पर द्वारिका की सेनाओं का युद्ध होता है, सब राजाओं की सेना परास्त हुई। रुक्मी को भगवान अपने रथ के साथ बांध करके कुछ दूर तक घसीटते हैं। रुक्मिणी ने कहा भाई है, तो द्वारिकाधीश ने कहा बोले कुछ पहले नहीं बता दिया तुमने, अरे इतनी देर से बता लेती। तो रुक्मिणी जी ने कहा बोले मुझे बड़ी लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी, आपसे कभी बात ही नहीं की और पहली बार आपको मिली हूँ। तो माधोपुर स्थान पे पहुंचे और ब्राह्मण देवता ने कहा बोले लगन तो है भाई अभी, इसके बाद लगन ही नहीं है फिर, तो फिर लगन लग जाएगी यहीं पे। और माधोपुर के सुंदर स्थान पर वेदिका लगी है, वहां पे दोनों दूल्हा दुल्हन सज धज करके खड़े हुए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे
सजा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे पायल पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी को सुंदर श्रृंगार करवाया है सखियों ने, श्याम सुंदर को द्वारिका वासियों ने दूल्हा बनाया और अब लगन की बेला आई है, दे दो माला। सुंदर दृश्य, रुक्मिणी जी माला डाल रही है। ये फोटोग्राफी वाले तो ब्याह शादी में ऐसा ही करते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो, ताली बजाइए आप सभी। रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारिका नाथ की, रुक्मिणी महारानी की, आनंद कंद भगवान की, श्री द्वारिका नाथ की। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई है रुक्मिणी मंगल की। हम एक बधाई गाएंगे, फिर आज की कथा को विराम देंगे। रुक्मिणी क्या कह रही है? हो सोने मुखड़े दा लैंड दे नजारा, ठाकुर जी ने सेहरा लगाया था। हो सोने मुखड़े दा लैंड दे नजारा, वे केड़ा तेरा मुल्ल लगदा,